बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह। अहल बैत को यजीद के सामने पेश किया गया। यही वो मकाम था जहाँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा की नवासी ने तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया था। यजीद से अहल बैत का तारुफ कराया गया। इसने पूछा, ये कनीजों के हलके में कौन मगरूर औरत बैठी है? जवाब मिला, अमीर, ये अली की बड़ी बेटी रसूलुल्लाह की नवासी ज़ैनब कुबरा है। दरबार वालों ने उठ उठ कर देखना शुरू किया तो कनीजों में से एक कनीज ने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपनी गर्दनें नीची करो। यजीद के सामने सरे हुसैन पेश किया गया और कहा गया, अमीर मुबारक हो, कैदी आ गए, मोहम्मद का नवासा कत्ल कर दिया गया। शहदा के सर पेश किए गए। यजीद ने सूरत आल इमरान से इस आयत को पढ़ा, अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क देता है, जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। जनाब ज़ैनब ने यजीद को मुखातिब करके कहा, आयात को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल मत कर, इस वक्त तेरा इस आयात को पढ़ने का क्या महल है। इसके बाद आपने अपना तारीख साज और फिक्र अंगेज खुतबा इरशाद फरमाया, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। सारी तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए है। मैं सितम दीदा सही मगर तारीफ तेरे लिए, मेरा घर तबाह सही मगर हमद तेरे लिए, मेरा खानदान कुश्ता राह वफा सही मगर बंदगी तेरे लिए। दुरूद सलाम मेरे नाना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। हाँ, बुरा अंजाम है इन लोगों का जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करें, जो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाएं। ऐ यजीद, क्या तू ये गुमान करता है चूंकि तूने हमारे लिए जमीन और आसमान के रास्ते तंग कर दिए, हमें कैदियों की तरह फिराया, इसलिए अल्लाह की बारगाह में हमारा रुतबा कम हो गया है और तू उसके नजदीक इज्जत वाला हो गया है। इसी गरूर में तू अकड़ने लगा, तकब्बुर करने लगा, खुशियां मनाने लगा, क्योंकि तूने देखा है कि दुनिया तेरे कब्जे में है, तमाम मामलात तेरे हक में है। जरा ठहर, जरा सोच, क्यों यजीद तूने रब्बे जुल जलाल के इस कौल को भुला दिया है? अल्लाह का कौल है और काफिर हरगिज ये गुमान ना करे कि हम जो इन्हें मोहलत दे रहे हैं वो इनके हक में बेहतर है। हम तो इन्हें सिर्फ इसलिए मोहलत देते हैं कि वो अपने गुनाहों में और बढ़ जाएं और इनके लिए जिल्लत देने वाला अजाब है। ऐ यजीद, क्या यही अदल है? इसी को इंसाफ कहते हैं कि तेरी तो औरतें और कनीजों तक पर्दे में हूँ और नबीजादियों की चादरें छीन कर इन्हें बेपर्दा और बरहना सर एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जाए। हाँ यजीद, तूने ही हमें इन हालों को पहुंचाया है। जहां जहां से हमारा काफिला गुजरता है, रास्तों के किनारे पर लोग हमें देखने के लिए जमा हो जाते हैं। हर मंजिल पर तमाशाई मौजूद होते हैं, करीब और दूर, अदना व आला, सबकी नजरें हम पर पड़ती रहीं और हमारे साथ ना कोई ऐसा मर्द बाकी था हमारी हिफाजत कर सकता, ना कोई ऐसा अजीज जो हमारे पर्दे की निगहबानी करता। ऐ यजीद, तुझसे किसी रियायत की क्या तवक्को हो सकती है जिसका गोश्त पोश्त हमारे शहीदों के लहू से हुआ हो? अपनी छड़ी से जिस हस्ती के मुकद्दस होंठों के साथ तू गुस्ताखी कर रहा है वो जवानाने जन्नत का सरदार है और तू क्यों न जल्दी करता हमारी शहादत पर, क्योंकि तेरी निगाह बुग़्ज़, निगाह अदावत हमारे घराने पर लगी हुई थी। उस पैदा करने वाले का इरशाद है, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं इन्हें मुर्दा ना समझो, सोचो दर हकीकत जिंदा है, अपने रब के पास से रिज्क पा रहे हैं। इन शोहदा के पाको पाकीज़ा अजसाम दामन सहरा में बेगोरो कफन पड़े रहे, फिर तू बगैर किसी निदामत, बगैर किसी एहसास जुर्म के ये शेर पढ़ता है, काश मेरे बदर वाले बुजुर्ग आज मौजूद होते। और तू ऐसा क्यों ना कहे और तू ऐसा क्यों ना करे, जबकि तूने पुराना जख्म फिर ताज़ा कर दिया है, मुसीबत की जड़ को गहरा कर दिया है, रसूलुल्लाह की औलाद का खून बहाया है, आले अब्दुल मुत्तलिब के इन सितारों को शहीद कर डाला है जो ज़मीन के चिराग थे।
किसका लश्कर कमजोर है ये तू जान ले। मैं देख रही हूँ कि तू मेरे खुतबे को रोकना चाहता है, तू किसी और काम में मसरूफ है। हाँ, अब जितनी तुझ में हिम्मत है सितम और कर ले, अपनी हर चाल चल ले, जितनी साजिशें करनी है कर ले, अपने इक़्तिदार की आखिरी ताकत भी आजमा ले। यजीद, तू हमको डराता है, उसकी कसम जिसने हमारे घराने में नबूवत दी, उसकी कसम जिसने हमको किताब से सरफराज किया, तू हमारे मकसद को ना पा सका। अब तू हमारे जिक्र को कयामत तक ना मिटा सकेगा। तू ये ना बता सकेगा कि आले मोहम्मद किस गर्ज के लिए कुर्बानी दे रहे थे। अब तेरी राय में फतूर आ चुका है, तेरे दिन गिनती के रह गए हैं, अब तेरा मजमा मुंतशिर होने वाला है। कसम बा खुदा ए यजीद, तूने खुद ही हाल नोची है। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब तुझे इंतहाई जिल्लत व ख्वारी के आलम में अल्लाह के रसूल का सामना करना पड़ेगा। तूने नबी की ज़ुर्रियत को खाको खून में गलतान किया और इनकी इतरत और इनके प्यारों को निशान सितम बनाकर इनकी हुर्मत ज़ाय की है। यजीद, जब तू अपने संगीन जराइम का बोझ उठाए कयामत के दिन खुदा की अदालत में पेश होगा, तो फिर देखना वो मुनसफ़े हकीकी किस तरह जोर जफा करने वाले बागियों से हमको हमारा हक दिलाता है। परवरदिगार, तू इन जालिमों से हमारा हक दिला दे, इन सितमगरों से हमारा बदला चुका दे। बारइला जिन जफा शियारों ने हमारा लहू बहाया है, हमारे तरफदारों को कत्ल किया है, इनको निशान इबरत बना। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से जिसने हमको सआदत व शहादत अता की, इसी तरह से हमको विरासत अर्जी नसीब हो, इसी तरह से हमको खिलाफत अर्जी भी मिले, इसी तरह से हम उसकी बंदगी में कामयाब रहें। जनाब ज़ैनब का खुतबा इस आयत पर ख़त्म हुआ जिसकी इब्तदा में तिलावत की गई, जिसका तर्जमा है अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है, वही हमारा सहारा है। सलाम हो खुदा की राह में जिहाद करने वाली पर, दीन के सबसे बड़े पेशवा की सआदत माँ बेटी पर, खदीजतुल कुबरा की अब्दी याद पर, अली मुर्तज़ा की दुख्तर पर, फातिमा ज़हरा की जिंदगी के जौहर पर, गरीबुल वतन पर, नाशिर पैगाम शाह करबला की खिदमत में हज़ारों दरूद व सलाम।